आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल PR इंडिया न्यूज। मैं हूं आपके साथ आलोक तिवारी। तो आइए नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। मुबारकपुर के जायरीनों का बाराबंकी में एक्सीडेंट हुआ है। जैसे ही यह खबर मुबारकपुर पहुंची, यहां के मोहल्ला पूरा रानी के लोग बेचैन हो उठे, क्योंकि यहीं के रहने वाले पूर्व सभासद शमसुल हक, उनके भाई कमरुल हक का परिवार भी जायरीनों के जत्थे में शामिल था। इसी बीच एक और खबर आई कि एक्सीडेंट में घायल कमरुल हक की 15 साल की बेटी सादिया नूरी की मौत हो गई है। इस खबर से तो पूरे मोहल्ले में कोहराम मच गया। थोड़ी ही देर में मुबारकपुर के भाजपा नेता हाजी अब्दुल मुक्तदीर अंसारी हाजी बल्लू अपने लोगों के साथ बाराबंकी गए और वहां घायलों को अस्पताल भिजवाया। इसके बाद तमाम लिखा पढ़ी कागजी कार्रवाई के बाद देर रात में ही शव मुबारकपुर के पूरा रानी मोहल्ले में लाया गया। आप देख सकते हैं बड़ी संख्या में लोग पहुंचे हुए हैं। पूरा माहौल गमगीन है। हर कोई सन्न है कि ऐसा एक्सीडेंट कैसे हो गया। पूरा रानी में पहुंचे इब्राहिमपुर के प्रधान हाजी जमाल अहमद, पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष डॉक्टर शमीम समेत तमाम लोगों ने परिवार वालों से मिलकर शोक संवेदना जताई। देर रात में ही नमाज़े जनाजा के बाद शव को सुपुर्दे खाक किया गया। इस रोड एक्सीडेंट के बाद पूरा मोहल्ला गमजदा है। मुबारकपुर के भाजपा नेता और नगर पालिका अध्यक्ष पद के प्रत्याशी हाजी पल्लू ने कहा है कि गम की इस घड़ी में हम परिवार के साथ हैं। हर तरह से परिवार की मदद की जाएगी। शासन से मिलने वाली मदद भी परिवार को दिलाई जाएगी। ब्यूरो चीफ मोहम्मद जावेद तड्डू की रिपोर्ट, PR इंडिया न्यूज। हर हाथ में मोबाइल हो, तेरी अपनी ही स्टाइल हो, मेरी चाहत है ये सजना, हर चेहरे पर इस्माइल हो। हर हाथ में मोबाइल हो, हर हाथ में मोबाइल हो। श्री बालाजी टेलीकॉम नववर्ष पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता है। आपके सपनों वाली मोबाइल का खास शोरूम श्री बालाजी टेलीकॉम, सिविल लाइन चौराहा, आजमगढ़। स्कूल में हमारे के यहाँ, उसके बाद हमारे के यहाँ से थाना पे ले गए। थाना पे ले जाने के बाद एक बात खाली पूछा, चोरी क्यों किया रे भोसड़ी वाले, बस डायरेक्ट हमको लगे मारने। और उसके बाद हमारी कास्ट पूछने लगे। कास्ट हम बताया सर जमा रहे हम सर। उसके बाद लगे हमको और मारने साहब, गिरा के मारे 10 गृहस्थी हो गई एकदम साहब। चोरी की एक घटना का खुलासा करने के लिए कंधरापुर की पुलिस जल्लाद बन बैठी। इलाके के पहलवानपुर गांव के 3 युवकों को उठाया और जल्लाद की तरह पीटा। अधमरा हो गए ये युवक आज भागकर पुलिस कप्तान के कार्यालय आए हैं और न्याय की गुहार लगा रहे हैं। जी हां, रोंगटे खड़े कर देने वाली घटना हुई है आजमगढ़ के कंधरापुर थाने में। युवकों के परिवार वाले बता रहे हैं कि प्रधान जी का इंजन चोरी हुआ था और इसी के बाद पुलिस आई थी घर पे और 3 युवकों को उठा ले गई थी। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम गजाधर राम है। कहाँ के रहे वाला हो? सिर्फ पहलवानपुर के रहने वाला हूँ। थाना कौन? कंधरापुर है जी। क्या मामला है आज यहाँ आए? बात ऐसा है कि साहब हमारे वर्तमान प्रधान का इंजन था, वो खुल गया था। उनका इंजन कौन ले गया कौन नहीं ले गया, नारा के किनारे है, वहाँ कोई रहता भी नहीं है। और जब वर्तमान प्रधान ने जा कर के नामजदी 3 बच्चों को लिखा दिया सर, अब पुलिस आई तो बोली चलो तुमको थाने बुलाया गया है और जो है तुमको कुछ होगा नहीं, बात करके चले आना। ये लड़के अपने वाहन से गए, अपनी गाड़ी से गए कि 2 ही बात करनी है सर, क्या उधर हम बात करें। बस तब तक वहाँ जब पहुँचते हैं तो बस बंद कर देते हैं। और जब इसके बाद नाम पूछते हैं, बाद में प्रधान का टिबल तुमने कहाँ चुरा के रखा है, कौन बिरादरी है, चमार। सार तार मारना शुरू कर दिए। अरे साहब मेरे बच्चे को देखेंगे सर तो मेरा बच्चे के चूतड़ के ऊपर 100 बेल्ट है, 100 बेल्ट है बाबू, 100 बेल्ट लगा है। मेरा पैर लग रहा, वही एक लड़का, मैं 66 बरस का हूँ सर, और मेरा वही एक लड़का सहारा है कि मुझको रोटी दे सकता है सर, और कोई दे नहीं सकता साहब। क्या चाहते हैं हम इनको न्याय चाहते हैं सर, कि किसी गरीब आदमी को ऐसे न सताया जाए, बिरादरी पूछ के न मारा जाए। इस बारे में पीड़ित सोनू ने बताया कि किस तरह पुलिस वालों ने जल्लाद की तरह पीटा और अधमरा कर दिया था। यहाँ तक कि पानी मांगा तो पानी भी नहीं दे रहे थे।
क्या नाम है भाई साहब? सोनू सर, कहाँ के रहने वाले? पहलवानपुर। क्या मामला है, आगे एसपी ऑफिस आए हैं? सर हमारी घाव लगी थी साहब, इसके लिए मार रहे थे वो लोग, मार के पीट के। उसके बाद हम साहब कलेक्टर साहब के यहाँ आए थे वहाँ पे, और उसके बाद फिर हम जांच वहाँ पे करवाए दिए हैं। उसके बाद कार्रवाई की, उनके दिए हैं, अब साहब भेजे हैं। उसके बाद हम साहब क्यों मारा गया है, क्या मामला था? मामला सर तो ये था, उनका प्रधान जी थे हमारे ग्राम सभा के प्रधान थे वो लोग। उसके बाद बोले कि हमारी चोरी हो गई है, चोरी हो गई तो अजंती नाम लिखवाया हमारे साहब। हम लोग पुलिस आई हमारे के यहाँ। उसके बाद हमारे के यहाँ से थाना पे ले गए। थाना पे ले जाने के बाद एक बात खाली पूछा, चोरी क्यों किया? अरे बहुत सड़ी वाले, बस डायरेक्ट हमको लगे मारने। और उसके बाद हमारी कास्ट पूछने लगे। कास्ट हम बताया सर जमा रहे हम सर। उसके बाद लगे हमको और मारने साहब, गिरा के मारे। 10 गस्ती हो गई एकदम साहब, 1 घंटा 1.5 घंटा तक सब हमारा खाली बस मुँह खाली हवा एकदम सूख जा रहा था सब। 1 मिनट के लिए पानी मांगा सर, वो भी नहीं मिला था हमको। कितने लोग थे? हम लोग सर 3 थे। क्या नाम है? हमारा सोनू नाम था। निरंजन। अच्छा, किस थाने का मामला है? चंद्रापुर का मामला। और प्रधानी का क्या नाम है? संदीप शर्मा। निश्चित तौर पर पुलिस वालों पर कार्रवाई होनी चाहिए। अगर इस घटना में शामिल पुलिस वालों पर कार्रवाई न हुई तो इसके बाद उनका मन और बढ़ेगा और इसी तरह लोगों को पीटते रहेंगे। हालांकि अब प्रकरण में पुलिस अधीक्षक अनुराग आर्य ने जांच और कार्रवाई का आदेश दिया है। देखना है कि इन पीड़ितों की फरियाद कब सुनी जाती है। हर अपडेट हम आप तक पहुंचाएंगे। देखते रहिए PR इंडिया न्यूज। ब्यूरो चीफ शैलेंद्र शर्मा की यह खास रिपोर्ट। द बेस्ट स्कूल इन आजमगढ़ फॉर योर लिटिल चाइल्ड, लिटिल फ्लावर नर्सरी स्कूल, पटखौली, आजमगढ़। CBSE पैटर्न, इंग्लिश मीडियम एजुकेशन। आपके अपने शहर का ऐसा स्कूल जहां हर स्टूडेंट को पीसफुल एनवायरनमेंट, खेल खेल में पढ़ाई, योगा क्लास, डांस क्लास एंड अदर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज। हमारा मकसद है संस्कार से सफलता तक, यानी संस्कार भी शिक्षा भी। तो अपने बेटे अपनी बिटिया का आज ही एडमिशन कराइए। एडमिशन ओपन फॉर न्यू सेशन, प्ले ग्रुप टू क्लास 5th, लिटिल फ्लावर नर्सरी स्कूल, पटखौली, आजमगढ़। कॉन्टैक्ट नंबर 9452403857। याद रखिएगा, जिंदगी का मकसद संस्कार से सफलता तक। स्कूल में मेनाजपुर दक्षिणपुरा हत्याकांड के बाद लापरवाही उजागर हुई तो पुलिस कप्तान अनुराग आर्य ने मेनाजपुर थाने के प्रभारी इंस्पेक्टर राम उजागिर को सस्पेंड कर दिया है। उधर एक और बड़ी खबर आ रही है कि आज इस हत्याकांड में आरोपी जितेंद्र यादव पुलिस मुठभेड़ में घायल भी हो गया है। पुलिस अधीक्षक अनुराग आर्य ने मीडिया को बताया कि आरोपी जितेंद्र यादव को पुलिस ने आजमगढ़ मुख्यालय कचहरी के पास से गिरफ्तार किया था। असलहा बरामदगी के लिए पुलिस उसे क्षेत्र में लेकर गई थी। उसी दरमियान उसने पुलिस पर फायर कर दिया। जवाबी फायरिंग में उसके पैर में गोली लगी है, अस्पताल भेजा जा रहा है। निश्चित तौर पर पुलिस की कई टीमें लगी हैं। जल्द ही शिवशंकर सिंह और भूरे सिंह व अन्य आरोपी भी गिरफ्तार होंगे। हम आपको बता दें कि एक दिन पहले ही मेनाजपुर थाने के मेनाजपुर दक्षिणपुरा गांव में पंचायत की खुली बैठक चल रही थी आवास आवंटन को लेकर। उसी दरमियान शिवशंकर सिंह, भूरे सिंह और भीम सिंह पक्ष से जबरदस्त फायरिंग शुरू हो गई। इस घटना में प्रदीप सिंह उर्फ भीम सिंह और मुन्ना सिंह घायल हुए, जबकि 32 साल के हिमांशु सिंह की सीने में गोली लगने से मौत हो गई। घटना से बाद लोग सन्न रह गए और पुलिस पर लापरवाही का आरोप लग रहा था। यही वजह रही कि पुलिस अधीक्षक ने वहां के प्रभारी इंस्पेक्टर को सस्पेंड कर दिया है और अब सुनील दुबे मेनाजपुर के नए प्रभारी इंस्पेक्टर बनाए गए हैं। पुलिस की अगली कार्रवाई क्या रही, पुलिस टीमों की सफलता कहां तक पहुंची, हर अपडेट हम आप तक पहुंचाएंगे। देखते हैं PR इंडिया न्यूज। हर हाथ में मोबाइल हो, तेरी अपनी ही स्टाइल हो, मेरी चाहत है ये सजना, हर चेहरे पर इस्माइल हो। हर हाथ में मोबाइल हो, हर हाथ में मोबाइल हो। श्री बालाजी टेलीकॉम 9 वर्ष पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता है। आपके सपनों वाली मोबाइल का खास शोरूम श्री बालाजी टेलीकॉम, सिविल लाइन चौराहा,
आजमगढ़। स्कूल में कुछ सड़क की सब लाइट बुझी हुई थी और वहाँ पर भैंस लद रही थी, तो हमने अपने परिजनों को हल्ला किया, बुलाया और भैंस लादने के लिए गए। वहाँ पर भैंस लेकर भाग गए और हम लोग का वही व्यवसाय, हम लोग वही से खाते पीते हैं और हम लोग पास कोई व्यवस्था नहीं है। हम लोग थाना में भी रिपोर्ट लिखवाई है और अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई है। आजमगढ़ में आजकल शातिर पशु तस्कर हाईटेक अंदाज में पशुओं की चोरी कर रहे हैं। नई घटना सिधारी थाना क्षेत्र के हथिया गांव में हुई है। पिछले कुछ दिनों तक रेकी करने वाले पशु तस्कर गांव निवासी चंद्रदेव सरोज की भैंस रात में स्कॉर्पियो गाड़ी में लाद कर उठा ले गए। आवाज होने पर घर वाले दौड़े तो जरूर, लेकिन तब तक पशु तस्कर फरार हो गए। हैरत तो इस बात की, घटना की सूचना दिए जाने के बावजूद सिधारी थाने की पुलिस पशु तस्करों को पकड़ना तो दूर, गांव में झांकने तक नहीं पहुंची। भैंस चोरी की घटना से पूरा परिवार बेसुध और परेशान है, क्योंकि पशुओं को पालकर ही रोजी रोटी परिवार की चल रही थी। चंद्रदेव सरोज के पुत्र हरेंद्र सरोज ने बताया कि घटना कैसे हुई। सर, हम रात हुई थी 2 बजे हम मेरी भैंस बोली और मैंने सोचा टूटा तोड़ा कर भाग जाए, तो हम गए खोजने के लिए, तो देखे सड़क की सब लाइट बुझी हुई थी और वहाँ पर भैंस लद रही थी, तो हमने अपने परिजनों को हल्ला किया, बुलाया और भैंस लादने के लिए गए। वहाँ पर भैंस लेकर भाग गए और हम लोग का वही व्यवसाय, हम लोग वही से खाते पीते हैं और हम लोग पास कोई व्यवस्था नहीं है। हम लोग थाना में भी रिपोर्ट लिखवाई है और अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई है और हम लोग क्या करें, अब हम लोग को नहीं पता है। हम लोग को ये दरख्वास्त है कि हम लोग का ये खबर आगे तक पहुँचे, हर जगह पहुँचे कि हम लोग का हो जाए। यहाँ पर शंभूपुर में भैंस भी चोरी हुई थी, वहाँ पर कोई भी सुनवाई नहीं हुई। अब तक बहुत गाँव में हो रही है, कोई भी अब तक कोई इसका कोई नहीं कुछ मिला। घर की महिला मीना देवी बताती हैं कि पशु तस्कर कई दिनों से व्यापारी बन के आ रहे थे और कहा कि भैंस बेच दो। हम लोग नहीं बेचे तो रात में गाड़ी में लाद कर उठा ले गए। ऐसे होते है कि हम लोग ऐसे जागे सोए रहे, तो 4 दिन से आ रहा है घर पे। आज जब बोल रहे हैं कि नहीं बेचेंगे, तभी वो कह रहा है कि नहीं चाचा बेचेंगे, तभी ससुर मेरा बोल रहा है कि हम नहीं बेचेंगे। और पीछे से पाँचों साइड से ताक रहा है मड़ई में, कोई सोया है कि नहीं सोया है। और जब बच्चा भी हम बांध के गए, तभी वो आसपास स्कूल के रहा है। जब सो गए, बस वो आके 10 मिनट में काम करके चला गया। घर वालों और गांव वालों ने आसपास के कई जगह से सीसीटीवी फुटेज निकाला है, जिसमें पशु तस्करों की गाड़ी दिख रही है और भी कई सुराग मिला है। लोग बता रहे हैं कि स्कॉर्पियो गाड़ी को ढाला की तरह बनाकर पशु तस्कर उसी से चोरी कर रहे हैं। इस घटना में सिधारी थाने की पुलिस लग जाए तो पशु तस्कर जरूर गिरफ्तार हो सकते हैं। पूरे परिवार ने पुलिस अधीक्षक अनुराग आर्य से मदद मांगी है और कहा है कि साहब कार्रवाई कीजिए। मैं ये दरख्वास्त करता हूँ कि मेरी ये खबर पूरा सब बड़े अधिकारियों तक पहुँचे और मैं उन व्यापारियों को जानता हूँ, उनका घर देखा हूँ। वो 3 दिन से भैंस का चक्कर लगा रहे थे। इसके पहले हम लोग को भैंस को प्रेरित कर रहे थे बेचने के लिए, हम लोग बेचने से मना कर दे रहे थे और वो बाद में कह रहे थे कि भैंस को यही बेचना है, यही खरीदें, तो हम लोग नहीं मना कर देते थे, हम भगा देते थे, मगर फिर भी वो बार बार पूछता था। और उसी के 1 दिन पहले घर के बगल से भैंस ले गया एक, तो अब उसी की रात में वो चोरी भैंस किया है। पशु चोरी की बढ़ती घटनाओं के बाद अब देखना है कि सिधारी थाने की पुलिस कार्रवाई कब करती है। पुलिस के बड़े अफसर इस मामले में आदेश कब देते हैं, अपडेट हम आप तक पहुंचाएंगे। देखते रहिए PR इंडिया न्यूज। दौर मुश्किल है तो क्या, अब नहीं रुकेगा शिक्षा का सफर। आपके साथ है आपका अपना CPS। पिछले 25 सालों से क्वालिटी एजुकेशन की बदौलत CPS छू रहा है सफलता की शानदार बुलंदियां। CPS जाफरपुर, फरिया और मुबारकपुर के बाद अब नए साल पर CPS भिवंडी की नई सौगात। नए दौर में CPS ने समझी आपकी जरूरत। अब रेगुलर लाइव क्लासेस, लाइव डाउट क्लियरेंस सेशन बाय सब्जेक्ट एक्सपर्ट, रेगुलर शेयरिंग ऑफलाइन टीचिंग लर्निंग मटेरियल। नए सत्र में तुरंत एडमिशन कराइए, सभी सुविधाओं का लाभ उठाइए। कांटेक्ट कीजिए 9198566542। आपका अपना CPS।
स्कूल में गांव से लेकर शहर का, प्रदेश से लेकर देश का सही विकास तभी हो सकता है जब मतदाता जागरूक होंगे। आज राष्ट्रीय मतदाता दिवस है। पूरे प्रदेश में इस खास मौके पर कई आयोजन हुए, लेकिन उचेहरा के शासकीय महाविद्यालय में 13वें राष्ट्रीय मतदाता दिवस पर आयोजित समारोह शानदार और यादगार बन गया। आप देख सकते हैं कार्यक्रम में मौजूद छात्राओं के बीच गजब का उत्साह है। आज यहां पर व्याख्यान माला, शपथ ग्रहण, मानव श्रृंखला और रैली निकालकर मतदाताओं को जागरूक किया गया। कार्यक्रम में छात्राओं ने सबसे पहले अतिथिगणों का स्वागत गीत के माध्यम से जोरदार स्वागत भी किया। आए आए हैं अतिथि मेरे द्वारे, नमन सत्कार करें। बेला फूल चमेली के रुचि रुचि माल बनाए, बेला फूल चमेली के रुचि रुचि माल बनाए। खुश हुआ है महाविद्यालय परिवार, नमन सत्कार करें। आए आए हैं अतिथि मेरे द्वारे, नमन सत्कार। कॉलेज परिवार के नोडल अधिकारी क्रीड़ा प्राध्यापक श्री सुजीत कुमार पटेल की ओर से आयोजित इस कार्यक्रम में सभी ने बढ़ चढ़कर अपनी भागीदारी निभाई। मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे प्रशासक प्राध्यापक डॉक्टर अनुराग वर्धन पांडे ने कहा कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। हम लोग चाहते हैं कि देश का प्रत्येक नागरिक जागरूक बने, तभी एक अच्छी सरकार मिलेगी, अच्छा शासन मिलेगा। उन्होंने भी कहा कि धर्म, जाति, संप्रदाय, भाषा से ऊपर उठकर वोट देना चाहिए। नए वोटरों को जागरूक करते हुए उन्होंने कहा कि अगर आपकी उम्र 18 वर्ष हो चुकी है तो जरूर मतदाता बनिए। से राज्य से वह मतदाता है। देश का शासन, प्रदेश का शासन कौन चलाएगा, कैसे चलाएगा, वह निर्धारित करने का कार्य मतदाता का है। मतदाता होने का मतलब किंग मेकर। अंत में क्रीड़ाधिकारी सुजीत कुमार पटेल ने सभी का आभार भी जताया। इस खास मौके पर पीआर इंडिया न्यूज से हुई बातचीत में डॉक्टर अनुराग पांडे ने कहा कि हमारी कोशिश है कि ज्यादा से ज्यादा मतदाता जागरूक हों। खासकर यही संदेश हम आज देना चाहते हैं। हम शासकीय महाविद्यालय उचेहरा के शैक्षणिक स्टाफ, विद्यार्थियों के माध्यम से राज्य, समाज, देश, नगर को यह संदेश देना चाहते हैं कि भारत संसार का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और लोकतंत्र तभी सफल हो सकता है जब हम अपने मतदाता होने की शक्ति को पहचाने। मतदाता होने का अर्थ अप्रत्यक्ष तरीके से देश का, प्रदेश का शासक होना है, क्योंकि मतदाता ही देश की संसद और प्रदेश की विधानसभा का निर्माण अपने मत के माध्यम से, अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से उसका निर्माण करता है। अतः हम सभी संकीर्ण स्थितियों को छोड़ करके जाति, धर्म, मजहब, भाषा, अन्य प्रलोभन को छोड़ के योग्यतम व्यक्ति को उच्च मापदंडों के अनुरूप चुने और यह संदेश अपने समाज में सतत प्रसारित करें। जो है इसका उद्देश्य यही है कि हम आज के दिन मतदाता होने की शक्ति को पहचाने। ये मतदाताओं के लिए जागरण का दिवस है। मतदाताओं के लिए उनको ये गर्व के एहसास करने का दिवस। तो अपने आसपास की खास खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए पीआर इंडिया। हमारे ब्यूरो चीफ मनोज कुमार वर्मा की यह खास रिपोर्ट। हर हाथ में मोबाइल हो, तेरी अपनी ही स्टाइल हो, मेरी चाहत है ये सजना, हर चेहरे पर इस्माइल हो। हर हाथ में मोबाइल हो, हर हाथ में मोबाइल हो। श्री बालाजी टेलीकॉम 9 वर्ष पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता है। आपके सपनों वाली मोबाइल का खास शोरूम श्री बालाजी टेलीकॉम, सिविल लाइन चौराहा, आजमगढ़।